Welcome back students. Today we shall start minor and cofactor of determinant. लास्ट वीडियो में हमने सीखा हाउ टू ओपन डिटर्मिनेंट, जिसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी सीखा एंड 3x3 मैट्रिक्स का। दो मेथड सीखे थे, एक नॉर्मल मेथड, जनरल मेथड जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से था, एंड सेकेंड वन इज सेरस मेथड जो एक तरह का शॉर्टकट था। तो हम स्टार्ट करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। नाउ माइनर क्या होता है, बेसिकली पहले डेफिनेशन बात कर लें। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मींस माइनर इज डिफाइंड एज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे, माइनर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं होता। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम आई जे ऑफ ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब माइनर होता क्या है, इट इज अ वैल्यू, एक वैल्यू होती है। वो कैसे फाइंड आउट होती है, ए आई जे के रिस्पेक्ट में हम आयत, रो, जेथ, कॉलम, इसको हम क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, तो एक सब मैट्रिक्स बचता है, उसका डिटर्मिनेंट। मींस अब देखते हैं इसको एग्जांपल से देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A11 A12, लेट्स से इस तरह ले लेते हैं। ओके, तो हम बोल रहे हैं Mij। लेट्स से हमने कहा M11 का मतलब है A11 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं। तो इसका आयत रो मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हम लीव कर देंगे तो एक सब मैट्रिक्स बचा है। सब मैट्रिक्स कौन सा बचा है, ये इसका डिटर्मिनेंट। मींस M11 इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स A22 A23 A32 A33। आई थिंक क्लियर है। तो Mij ऑफ Aij ऑफ मैट्रिक्स A। तो लेट्स से अगर मेरे को निकालना होता, हम कहें M31, तो M31 के लिए सबसे पहले हमें A31 एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। नाउ A31 ये रहा। अब हमें कौन सी लीव करनी है, रोज, थर्ड रो लीव करनी है, 3 आयत रो, एंड जेथ कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो हमें ये लीव कर देना है, ये लीव कर देना है। ठीक है, तो एक सब मैट्रिक्स बचा, दैट इज दिस वन, इसका डिटर्मिनेंट दैट इज, तो ये बन गया A12 A13 A22 A23। तो इट मींस एक मैट्रिक्स A जो 3x3 ऑर्डर का है, उसके कितने माइनर होंगे, तो 3x3 जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके माइनर होंगे। ओके, आई थिंक क्लियर है। तो हमें ये माइनर निकालना आना चाहिए। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 4.4 वो माइनर पे है, उस पे आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल के। नाउ नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, दैट इज कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर रिस्पेक्ट में होता है माइनर के। वो कैसे, इसको कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Cij इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j Mij। समझ रहे हो, कोफैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर, सिर्फ और सिर्फ यहां पे साइन आ जाएगा। तो कोफैक्टर इज बेसिकली विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 रेज टू पावर I प्लस j ओवर Mij। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को निकालना होता C11, तो -1 रेज टू पावर I प्लस I j M11। ओके, M11 की वैल्यू क्या आई थी, ये थी हमारी डिटर्मिनेंट की, तो दैट इज -1 का होल स्क्वायर 1, दैट इज M11। दैट्स इट। तो दिस इज कोफैक्टर। ये माइनर एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ओपन में यूज होते हैं। प्लस ये आपके एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है जो हम करेंगे आगे, उसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एडजॉइंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के काम आता है।
सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो एक्चुअल में एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की। ओके, तो ये आपका था माइनर एंड कोफैक्टर। इसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, वो क्या है रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे लिखेंगे Cij इक्वल टू Mij इफ I प्लस j इक्वल टू E1। मतलब Cij और Mij सेम होंगे इफ I प्लस जे इवन। वाई, देखो यहां पे -1 I प्लस जे था, तो अगर ये इवन हो गया तो ऑब्वियस बात है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। और -Mij इफ I प्लस जे इक्वल टू ऑड, इट मीन्स अगर ये ऑड होगा तो माइनस साइन आएगा, तो दैट्स इट। तो इसीलिए हम जब भी क्वेश्चन करते हैं पहले माइनर निकालते हैं एंड देन फिर क्या निकाल देते हैं, कोफैक्टर। तो करें क्वेश्चन। ओके, मैट्रिक्स ए ये है और हमें निकालना है माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले माइनर निकालते हैं एंड फिर कोफैक्टर। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड में भी आपको इसी तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं M11। ओके, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज डिटर्मिनेंट 2 -1 4 3, that is equal to 6 plus 4, that is 10। इसी के सिमिलर में तो ए मैट्रिक्स ये है और हमें फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम स्टूडेंट आप लोगों को ये पैटर्न ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड में आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं M11। M11 का मतलब है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये लीव कर देंगे, बचेगा ये इसका डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 -1 -4 3, दैट इज 6 -4 ओके 2। तो ये आ गया M11। तो इसी के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज C11। C11 होता था -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू M11, ऐसे लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला। तो C11 पॉजिटिव, M11 की वैल्यू +2। ओके, तो ये M11 आ गया। अब M23 ये हो गया, तो -4 1 -4 -4 -8, दैट इज C23 इक्वल टू ऑड हो गया, माइनस प्लस 8 हो गया। नाउ अब नेक्स्ट आ जाते हैं M31 this that is 2 3 2 -1, that is equal -2 -6 -8, that is C31 is equal to, देखो even है तो सेम रहेगा -8। M32 that is 32 this, तो 32 गया आपका, तो आ गया 1 3 -3 -1 और ये आ गया +9, that is 8। C32 is equal to -8 M33, ये 1 2 -3 2 और 6 8। ओके, तो C33 दैट इज 8। तो इस तरीके से हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे माइनर एंड कोफैक्टर। स्टूडेंट इसको बिल्कुल ऐसे ही करना अपने बोर्ड में। रीजन वे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें प्लस माइनस की बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि यार ये बहुत मेहनत लग रही है, ओरली कर लेते हैं। नो डाउट कि स्टूडेंट ओरली कर लेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा बोर्ड में आपने ऐसे ही करना। तो आई थिंक क्लियर है माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये एक इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बोर्ड में भी एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इट इज रिलेटेड टू कोफैक्टर। हम ये कहते हैं इफ वी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर देन द वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। नाउ सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर किसी भी रो, लेट्स से ऐसे लिख लेते हैं हम, ये लिखा हमने, तो हम बोल रहे हैं
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रोज और कॉलम एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। मीन्स अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम मीन्स A11 का प्रोडक्ट किसके साथ, इसी के कोफैक्टर के साथ, तो इसका कोफैक्टर होगा C11 प्लस A12 C12 A13 C13। अगर हम ऐसा करते हैं इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेट्स से अगर हम इसको डिटर्मिनेंट A कहते हैं तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट। ऐसा फर्स्ट रो के साथ नहीं है, किसी भी कॉलम, लेट्स से हम ऐसे कर दें A13 C13 प्लस A23 C23 A33 इंटू C33 इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट। ये याद रखेंगे, ये बेसिक ओपन करने का तरीका था डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ कर दें, किसी दूसरी रो और कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू 0। इट मींस सेकंड प्रॉपर्टी होगी, इफ लेट्स से A11 को हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया, सेकंड रो के किसके साथ, कोफैक्टर के साथ, तो C21 A12 इंटू C22 A13 इंटू C23। तो अगर हम ऐसा करते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम एलिमेंट विद द अनदर रो और कॉलम कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। इट ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रॉपर्टी थियोरेटिकल आ सकती है, तो इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना। ओके, नाउ अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। काफी सिंपल है, याद भी रहती है कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। फोर्थ पार्ट में हम क्या कहते हैं, इसको पहले ना मैट्रिक्स के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ लिया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या होता था, फिर से लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A, लेट्स से 2, अंदर लिख लेते हैं 1 2 3 4। ओके, तो हम ये कहते थे अगर एक मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 जब मैट्रिक्स के इनसाइड में जाएगा तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लाइक दिस वे, 2 4 6 8। आई थिंक स्टूडेंट आपको याद होगा, ध्यान से देखना, स्टूडेंट इसमें काफी गलतियां करते हैं। सिमिलर वे में अगर मैंने लिखा है लेट्स से मैट्रिक्स B, हमने ऐसे लिख दिया है लेट्स से 2 4 6 8, तो हम ये कहते थे एक मैट्रिक्स में अगर कोई एक कॉमन वैल्यू और कॉमन नंबर मल्टीपल ऑफ ऑल है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो 2 कॉमन है सब में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2 3 4। स्टूडेंट ये था हमारा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन स्केलर के। अब आते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। मींस हम इस पे डिटर्मिनेंट, मतलब लेट्स से मैं इस पे डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट लगेगा, यहां डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो इसका कंप्लीट, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लगता है। तो B का डिटर्मिनेंट मतलब ये ऐसे डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट समझ आ रहा है पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं अगर डिटर्मिनेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता। डिटर्मिनेंट ये कहते हैं कि कोई भी रो में कोई भी वैल्यू कॉमन है तो वो बाहर आ सकती है, मतलब हम किसी भी रो से कोई भी क्वांटिटी कॉमन ले सकते हैं। कैसे, अब इसका प्रूफ करेंगे। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट A, इसी में चलते हैं 2 4 6 8, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 16 माइनस 24 दैट इज -8। मतलब अगर हम इसको कुछ भी बिना कॉमन लिए करते हैं तो वैल्यू -8 आएगी। तो अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कुछ भी कॉमन है तो वो बाहर आ सकता है, पर पूरी रो से आएगा और पूरे कॉलम से आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देख रहे हैं आप फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम
किसी में से भी एट अ टाइम एक से निकालो सीखने के लिए। तो हमने देखा फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाले, तो रिमेनिंग 1 2 6। ठीक है, अब हमने देखा ये तो और भी कॉमन है, देखो इसमें भी कॉमन है 2, तो एक और 2 बाहर आ सकता है। 2 इंटू 2 1 2 3 4। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर सेकंड कॉलम में भी कॉमन है, इससे भी बाहर निकाल सकते हैं क्या हम? यस निकाल सकते हैं, पर एट ए टाइम एक ही निकाल रहे हो, जब तक समझ आए तो एक एक करके। तो हमने एक और निकाल लिया, तो बाहर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 1 कॉमन निकला 1 2 3। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो यहां 8, इसको ओपन करें 2 -3 दैट इज -1, आंसर इज -8। देखो -8 तो पॉइंट समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन इजी हो। नो डाउट हम यहां पे भी कर सकते थे, देखो 2/2 में तो काफी चीजें इजी लगेंगी, बट 3/3 में ये कॉमन निकालना जरूरी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स कि हम डिटरमिनेंट में हर एक रो से और हर एक कॉलम से बाहर एलिमेंट निकाल सकते हैं, कॉमन चीज निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, बट इन मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से कॉमन मल्टीपल बाहर निकलता है। आई थिंक क्लियर है? तो इसी के बेस पे एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, दैट इज के ए। ये देखो ये एक मैट्रिक्स है, के स्केलर है, अब इस पे लग रहा है डिटरमिनेंट, तो मैट्रिक्स पे लगता है डिटरमिनेंट, तो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, दैट इज के रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 4a और a है 3/3 ऑर्डर का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बाहर निकालना है अगर हमें इससे 4 रेज़ टू पावर ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट? तो आप लोगों को आज मैं इतनी ही प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, सबसे पहले इसी पे काम करना है। तो घर के लिए काम क्या है? 4.1 एक्सरसाइज आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट 4.4 आप कंप्लीट करेंगे। ये दोनों आपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी, तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थोड़ा सा उसमें और ऑपरेशंस और ये सारी चीजें सीखेंगे, ओके। थैंक यू।